CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात करेंगे कराची की, जहां है खून रेजी जारी, 5 जिंदगियों के साथ खेल गए शिकारी। लांढी नंबर 6 में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ, जिसकी लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि जैक्सन के इलाके की माड़ी में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हुए। पुलिस के मुताबिक मरने वाले बाप बेटा थे। मलीर के इलाके सखन से नौजवान की लाश मिली है। मकतूल को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। माड़ीपुर दरवेश होटल के करीब से नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल को अगवा के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाश को शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अफगान कार डकैतियों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तहलका मचाया हुआ है। जेल काटने के बाद ये अफराद फिर सड़कों पर आ जाते हैं और अपना धंधा जारी रखते हैं। नुमान मकसूद की रिपोर्ट। नजीबुल्लाह और इसका गिरोह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में मुतादिद शहरियों को कीमती गाड़ियों से महरूम कर चुका है। 10 जुलाई को इसने अपने दीगर साथियों के साथ अलसुबह एक घर से एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां निकाली और कामयाबी के साथ एक को GT रोड जबकि दूसरी को मोटरवे पर ले गए, मगर इन्हें नहीं मालूम था कि पुलिस इनका पीछा कर रही है, क्योंकि गाड़ी के मालिकान पुलिस को इतला दे चुके थे। हम बुरान अंडर के नीचे उतर गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत पहाड़ी सी भी है। इन्होंने फायर भी किए, आवाम भी कुछ इकट्ठी होगी। ये जो लड़का मैं नजीबुल्लाह पकड़ा है, ये वहाँ से कुछ आई ऊंची एक जगह, वहाँ से ये गिरा है। गिरने की वजह से इसके दोनों बाजू में फ्रैक्चर हुए। पुलिस के हत्थे इसके दीगर साथी तो नहीं चढ़े, अलबत्ता पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते हुए नजीबुल्लाह एक ऊंची जगह से गिरकर जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। पुलिस के मुताबिक नजीबुल्लाह के गिरोह का असल सरगना अफगानिस्तान में है, जो अपने साथियों को पाकिस्तान भेजता है और इनसे चोरी और डकैती की छीनी गई गाड़ियां मंगवाता है। यहाँ पे एबटाबाद या किसी ऐसी जगह पे रह लिया, सुबह सवेरे किसी गाड़ी पे बैठा, यहाँ पे आया, ट्रैकी की थोड़ी सी और उसके बाद गाड़ियाँ निकाल गए। नई गाड़ी निकालते हैं, GLI XLI लेटेस्ट मॉडल निकालते हैं। नजीबुल्लाह के मुताबिक चोरी और डकैती की गाड़ियों में इन्हें फ़ायदा है, इसीलिए ये जेल काटने के बाद दोबारा ये काम करते हैं। 7 से 8 रोज़ में इनका टारगेट 13 से 14 गाड़ियाँ होता है और गिरोह का हर फर्द 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता है। जिस समय अफगानिस्तान जाएगा फिर वो जिसको गाड़ी देते वो हमको पैसा देते अजी के मारे के, फिर हम लोग जाते उधर अफगानिस्तान। अच्छा, तुम्हारे पैसे वहाँ जमा होते रहते हैं अफगानिस्तान में, तो वो जब जाते हो तो इकट्ठे पैसे देता है वो? जी सर, इकट्ठे पैसे देते। अच्छा, तो महीने में कितने पैसे कमा लेते हो वैसे? सर महीना नहीं होते, ज़्यादा 7-8 दिन 10 दिन, उसमें लाख 1.5 लाख 2 लाख मिल जाते? बस लाख भी मिल जाते हैं, मिसाल 50 भी मिल जाते हैं, 1.5 भी मिल जाते हैं। हमारा तो बहुत थोड़ा पैसे है ना। जुड़वा शहरों में इन अफगान बाशिंदों की मौजूदगी के बायस जराइम की शरह में इजाफा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि गैर कानूनी तरीके से मुकीम अफगानियों को निकाला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ दिन ब दिन जराइम में मुलविस इन अफगान बाशिंदों ने इन इदारों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ नुमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, रावलपिंडी। अहमद नदीम कासमी एक एहसास शख्सियत थे। उर्दू अदब पर बतौर अफसाना निगार और शायर उनकी छाप बहुत गहरी है। अहमद नदीम कासमी उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने शेर और नसर दोनों मैदानों में अपनी अदबी हैसियत को मनवाया। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन इस जमाने में तो हर फन का निशान पत्थर है। हाथ पत्थर हैं तेरे, मेरी ज़बान पत्थर है। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार। अहमद नदीम कासमी एक एहसास शख्सियत थे। उर्दू अदब पर बतौर अफसाना निगार और शायर उनकी छाप बहुत गहरी है। अहमद नदीम कासमी उन चंद शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने शेर और नसर दोनों मैदानों में अपनी अदबी हैसियत को मनवाया। आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है। अदब बराए अदब होना चाहिए या उसके ज़रिए ज़िंदगी के मसाइल भी उजागर होने चाहिए, ये वो मौज़ूआत थे जिनकी बना पर अहमद नदीम कासमी भी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की सफ़ में शामिल हो गए और अदब में मकसदियत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। जब तेरा हुक्म मिला
कर दी दिल मगर इसमें वो धड़का के कयामत कर दी। अहमद नदीम कासमी ने नसर और शायरी की 50 से ज़्यादा किताबें तहरीर की। अहमद नदीम कासमी की शोहरत हकीकत निगारी भी है जो उनके अफसानों में ख़ास तौर पर नज़र आती है, मगर उनकी शायरी भी अपने अछूते असलूब की बना पर बड़ी अहमियत की हामिल है। अहमद नदीम कासमी के उर्दू अदब पर नक़ूश बहुत गहरे हैं। उर्दू अफसाने और शायरी का जिक्र अहमद नदीम कासमी के बगैर अधूरा ही रहेगा। और अब कुछ बात हो जाए खेल की। हॉकी सिर्फ 11 खिलाड़ी खेलते थे और करोड़ों दिल ग्रीन शर्ट्स के साथ धड़कते थे। ताहम अब ऐसा नहीं है। वजूहात क्या हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के 135 ममालिक में खेले जाने वाली हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। पाकिस्तान हॉकी टीम ने जहां 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक गेम्स, 6 एशियन कप जीते, वहीं दीगर एजाजात भी जीत रखे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हॉकी अपना मुकाम खोती चली गई, जिसकी वजह क्रिकेट की बढ़ती हुई मकबूलियत है या हॉकी का गैर महफूज मुस्तकबिल। जब तक हम प्रॉपर मौके नहीं देंगे, जब तक हम पूरी फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, वो किसी भी गेम की तरफ नहीं आएंगे। आप क्रिकेट भी देख लें, बेशक इतनी पॉपुलर है, लेकिन हमारे ऊपर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे। हॉकी की तनज़्ज़ुली की दूसरी वजह इस खेल का महंगा होना भी है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका जो खेलों की तरफ ज्यादा राग़िब होता है, इससे दूर होता जा रहा है। टेप बॉल जो है वो 150-200 रुपये का मिल जाता है आपको, बैट भी इतने का मिल जाता है। हॉकी अब जो है वो मिनिमम जो उसके रेट हैं 1500 से कम नहीं मिलती, और हॉकी खेलने के लिए आपको एक प्रॉपर ग्राउंड की ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान में अब अवेलेबल नहीं है। हॉकी की तेजी से बढ़ती हुई तनज़्ज़ुली के बावजूद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मायूस नहीं हुई। इनके मुताबिक हॉकी की रैंकिंग में पाकिस्तान हॉकी 8वें नंबर पर है। ओलंपिक्स में हॉकी टीम की कारकर्दगी के बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छे की ही करनी चाहिए। ट्रेनिंग जिस तरह किया, जो इन्होंने तैयारी की है पूरा साल, मैं ये समझता हूँ कि वो इस लेवल की थी कि जो टारगेट सेट किए हैं हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इन लड़कों के लिए, वो उसको अचीव कर सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में हॉकी अपना कौमी मुकाम खो रही है, जिसकी बहुत सी वजूहात में कहीं हॉकी फेडरेशन की अपनी अहलियत भी शामिल है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। वफाकी वजीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार, जिनके पास है लोड शेडिंग खत्म करने का इख्तियार, कहते हैं कि रमजान में बिला तातुल बिजली फराहम करने की कोशिश कर रही है सरकार। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद मुख्तार ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि रमजान में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग ना हो और सहरी और इफ्तार के औकात में बिजली की फराहमी का खास ख्याल रखा जाएगा। वजारत का चार्ज लिया तो उस वक्त 8000 मेगावाट बिजली बन रही थी, आज 14000 मेगावाट बिजली सिस्टम में है। मुख्तसर वक्त में 6000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया। उन्होंने कहा कि KESC इसी मुल्क का हिस्सा है। जायद बिलिंग के बारे में कराची के अवाम की शिकायत का हल ढूंढ लेंगे। टूर डी फ्रांस का नवा मरहला इंग्लिश साइकिलिस्ट ब्रेटली विगिंस ने जीत लिया। ये मरहला 41.5 किलोमीटर फासले पर मुश्तमिल था। इंग्लिश साइकिलिस्ट विगिंस ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मुकर्रर फासला 51 मिनट और 24 सेकंड में तय किया। 32 साला विगिंस के टूर डी फ्रांस में ये पहली कामयाबी है। बरतानिया के क्रिस फ्रूम 35 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। स्विट्जरलैंड के किसलारा के तीसरी पोजीशन रही। रेस के 9 मरहलों के बाद ब्रेडली विगिंस को मजमूई बरतरी हासिल है, जबकि दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के कैडल दूसरे नंबर पर है। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।